नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से भारत की यात्रा पर आएंगे और साथ लाएंगे S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वो सौगात जिसे खरीदने के लिए भारत ने 2 साल पहले रूस के साथ डील की थी। हालांकि इस सौदे पर अमेरिका को खासा ऐतराज है। पुतिन आएंगे, S-400 की सौगात लाएंगे। S-400 एक ऐसी ताकत जिसके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, प्राण हलक में अटक कर रह जाते हैं। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो जमीन से आसमान में किसी भी फाइटर जेट्स को पल भर में खाक कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि जब रूस का ये ब्रह्मास्त्र भारत की ताकत बन जाएगा। इसी डील को सील करने भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बदले में भारत अपने पुराने दोस्त को भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बने 3 MiG-21 विमान भेंट करेगा। बताएंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की हर खूबी को। लेकिन उससे पहले ये जानिए क्यों भारत और रूस की दिल दोस्ती और डिफेंस डील पर अमेरिका को ऐतराज है। अमेरिका की मंजूरी के बिना भारत के लिए S-400 ट्रायम्फ खरीदना मुश्किल है। रूस से डिफेंस डील करने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। क्रीमिया और सीरिया संकट के चलते अमेरिका ने नया नियम बनाया है। अमेरिका अहम डील पर भारत पर प्रतिबंध तक लगाने की धमकी दे चुका है। अमेरिकी नियम भारत समेत रूस से हथियार खरीदने वाले देशों के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं है, खास तौर से भारत के लिए, जिसके पड़ोस में 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश है और जिनसे भारत युद्ध भी लड़ चुका है। साथ ही साथ चीन ने भी जब रूस से S-400 ट्रायम्फ खरीद लिया है। भारत के लिए ये डील और अहम हो जाती है। इसलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका से अपील भी की थी कि भारत अचानक से रूस पर अपनी निर्भरता खत्म नहीं कर सकता। रूस के साथ दशकों से भारत हथियार और साजो सामान खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका को अपने नए नए बनाए नियमों में ढील देनी चाहिए। भारत की इस अपील पर कई थिंक टैंक ने भारत को ढील देने की वकालत की। साथ ही यूएस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर देने की बात कही थी। हालांकि अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर भारत इस डील को हर हाल में रूस के साथ सील करना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ मल्टी बैरल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की रेंज 400 किलोमीटर तक है। S-400 ट्रायम्फ किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ रूस का अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 का निर्माण रूस की अल्माज एंटे नाम की कंपनी करती है। 5 S-400 ट्रायम्फ के लिए रूस से भारत की $5.5 अरब की डील हो सकती है। भारत और रूस के बीच 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान S-400 डील के अलावा AK-103 राइफल्स के उत्पादन, HAL और रूसी कंपनी के बीच सहयोग, रूसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर AK-226, फ्रिगेट्स और परिवहन विमान को लेकर भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम है S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा, जिसके लिए भारत कई महीनों से कोशिश में लगा है और अब पुतिन के दौरे के साथ ही भारत की ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता ने दम तो दिखाया, लेकिन दिखावे की इस एकता का दम बहुत जल्दी निकल गया। पहले शरद पवार ने राफेल पर मोदी का साथ दिया और अब मायावती ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। श्री दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो ये चुनावी समझौता कतई भी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये निजी स्वार्थी वरिष्ठ नेता जो बीजेपी का जबरदस्त एजेंट भी है। सुना आपने, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीएसपी गठबंधन का खेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खराब कर दिया है। मायावती ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। यही नहीं, मायावती ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस एमपी में बीएसपी को खत्म करने में लगी है। श्री दिग्विजय सिंह जैसे अनेकों और कुछ ऐसे निजी स्वार्थी नेता हैं जो केंद्र में बीजेपी की सरकार की सीबीआई व ईडी आदि की जांच एजेंसियों के डर से घबराकर वे कुछ राज्यों में होने वाले आम चुनाव में व इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस व बीएसपी का चुनावी समझौता नहीं होने देना चाहते हैं। सही बात तो यह है कि इनकी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की आड़ में बीएसपी को ही खत्म करना चाहती है। हालांकि मायावती ने गठबंधन को लेकर राहुल सोनिया की मंशा पर भरोसा जताया, लेकिन गठबंधन टूटने का ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ दिया। अब ये भी सुन लीजिए कि मायावती क्यों गुस्सा हो गयी। जो इस तरीके से कर रहे हैं कि महागठबंधन नहीं बना। मैं तो हम राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका आदेश ही हम लोग पालन करते हैं। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने मायावती पर सीबीआई के डर का आरोप लगाया, मायावती भड़क गईं और दो टूक शब्दों में कह दिया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी से बीएसपी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस के खिलाफ माया के तल्ख तेवर पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक बात मैं जानता हूं, कोalition कांग्रेस के डीएनए में नहीं है, जहां डीएनए में परिवार प्रमुखता से है, तो ये समस्या कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। कुछ दिन पहले न्यूज 18 लोकमत को इंटरव्यू देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राफेल डील पर मोदी सरकार का बचाव किया था। अब तीनों राज्यों में मायावती ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। मतलब साफ है कि 2019 में मोदी के विजय रथ को रोकने से पहले विपक्षी एकता ढेर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर जंग का मैदान बन गया। खुद को जगन्नाथ की सेना कहने वाले संगठन ने ही बंद की अपील की थी और उसी ने पूरे शहर में बवाल किया और मंदिर में भी तोड़फोड़ की। ये जगन्नाथ सेना के कार्यकर्ता हैं। अपने संगठन को भगवान जगन्नाथ का सेवक बताते हैं, लेकिन काम शोहदों सा कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ की इस सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुरी में जमकर बवाल किया। आगजनी की, यहां तक कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक में तोड़फोड़ की। दरअसल श्री जगन्नाथ सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में बंद बुलाया था। इनकी क्या मांगे हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले बवाल की ये तस्वीरें देख लीजिए। देखिए बंद समर्थक कैसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लगे बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ करते श्री जगन्नाथ सेना के कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में आए थे और तोड़फोड़ करते इन कार्यकर्ताओं के आगे किसी की भी नहीं चली। बंद के दौरान श्री जगन्नाथ सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह आगजनी भी की और जबरन दुकानों को भी बंद कराया। इतना ही नहीं, हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही पुलिस पर भी इन्होंने पत्थर फेंके। मजबूर होकर पुलिस को भी लाठी भांजनी पड़ी। पूरी घटना में बंद समर्थक 15 कार्यकर्ता घायल हुए तो 9 पुलिस वालों को भी चोट आई। बंद समर्थकों के हंगामे और बवाल में न्यूज 18 के कैमरामैन भी घायल हो गए, जबकि रिपोर्टर को भी चोट लगी। आइए अब जान लीजिए कि श्री जगन्नाथ सेना के कार्यकर्ताओं की मांगे क्या हैं, जिसके लिए उन्होंने बुधवार को पूरी बंद रखा था। बंद समर्थकों की मांगों में मंदिर में लाइन लगाकर दर्शन व्यवस्था खत्म करना शामिल है। इनकी एक और मांग है सेवायतों को डोनेशन देने का अधिकार मिलना। तो रत्न भंडार की चाबी खोने के मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराने की ये मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जगन्नाथ मंदिर के स्वर्ग द्वार का पुनरुद्धार कराया जाए।
वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा जारी रखने की भी मांग शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर श्री जगन्नाथ सेना ने पुरी में बुधवार को बंद बुलाया था, लेकिन बंद में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद पुरी में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली में शनिधाम के महंत दाती महाराज की मुश्किलें अब बढ़ गई है। रेप के आरोपी स्वयंभू महाराज की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हमेशा काला वस्त्र पहनने वाले दाती मदन महाराज अब गेरुआ वस्त्र पर आ गए हैं, या फिर कारोबार में अनावश्यक। शनि भगवान की पूजा करने वाले दाती पर खुद शनि भारी पड़ने वाले हैं। जी हां, रेप के आरोपी स्वयंभू महाराज बने दाती की आजादी खत्म होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दाती के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, अब तक इतने संगीन आरोपों के बाद भी दाती महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? यही नहीं, कोर्ट दिल्ली पुलिस की ओर से फाइल की गई चार्जशीट से भी संतुष्ट नहीं दिखा, इसलिए सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का आदेश दे दिया। इस तरीके से 7 जून को कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। आनंद फानन में क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन रेफर की जाती है। उसके बाद ये डिटेल्ड फैक्ट जितने भी थे, हाईकोर्ट ने सभी फैक्टों को कंसीडर किया और खुद ही अरेस्ट पे संज्ञान लेते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस इशू कर मैटर को रेफर कर दिया। बता दें कि दाती महाराज की शिष्या ने 7 जून को रेप का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस से शिकायत की। दाती ने जनवरी और मार्च 2016 में राजस्थान के आश्रम में बलात्कार किया। साथ ही दाती के 3 भाइयों समेत 5 लोगों के खिलाफ दाती के साथ षड्यंत्र का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए दाती को मुख्य आरोपी बनाया। पुलिस ने इस केस में करीब 50 महिलाओं से उनके घर पर जाकर बयान भी दर्ज किया। साथ ही 164 के तहत पीड़िता का बयान भी दर्ज हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दाती की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की लापरवाही पर जमकर लताड़ लगाई और जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई दाती के खिलाफ फिर से जांच शुरू करेगी और ये भी जांच करेगी कि क्राइम ब्रांच ने कहां गड़बड़ी की, और सीबीआई जांच की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को 30 अक्टूबर को सौंपेगी। मुमकिन है जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, दाती की गिरफ्तारी भी नजदीक आती जाएगी। अब जान लीजिए कौन है स्वघोषित संत दाती महाराज। राजस्थान के पाली में जन्मे दाती मदन महाराज ने दिल्ली में फतेहपुर बेरी में शनिधाम मंदिर की स्थापना की। स्वघोषित संत ने अपना नाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज रखा। शनि के प्रति लोगों की आस्था से इस मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। टीवी और सोशल मीडिया पर एक्टिव दाती ने जमकर मंदिर और अपना प्रचार किया। प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। धर्म को धंधा बनाने में माहिर दाती महाराज पर अब शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई है। अगर आरोप सिद्ध हुए तो ये भी बाकी बाबाओं के लिस्ट में शुमार हो जाएंगे जो जेल की हवा खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भीड़ का इंसाफ सभ्य समाज के मुंह पर भले ही कालिक है, लेकिन इसका प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आम लोगों का पुलिस और न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है, या फिर हम मध्य युगीन बर्बर समाज बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मुंबई के ठाणे और गुजरात के जूनागढ़ की घटना देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठेंगे। तू खड़ा था क्या नई गाड़ी में? देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और उसकी गवाही ठाणे और जूनागढ़ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। आइए एक एक कर जान लेते हैं कि ठाणे और जूनागढ़ में कैसे भीड़ ने 2 लोगों से इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी कर दी। पहले बात ठाणे की। ठाणे में ऑटो ड्राइवर से मारपीट। मुंबई के पास ठाणे में लोगों की भीड़ ने एक ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ऑटो ड्राइवर को इस कदर पीटा कि उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगा। इस दौरान ऑटो ड्राइवर लाख मिन्नतें करता रहा
मिला पीछे। लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और पीटती रही। इसी बीच किसी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। पुलिस के पहुंचने पर ही भीड़ ने ऑटो ड्राइवर को छोड़ा। भीड़ का आरोप था कि ऑटो ड्राइवर और उसके दो साथियों ने एक शख्स को कसेली ब्रिज से नीचे पानी में फेंक दिया है और वारदात के बाद उसके दो साथी फरार हो गए हैं। जबकि ऑटो ड्राइवर का कहना है कि उन तीनों ने ऑटो किराए पर लिया था और उनमें से दो लोगों ने झगड़े के बाद तीसरे शख्स को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ब्रिज से नीचे फेंके गए शख्स को तलाश रही है। जूनागढ़ में दलित युवक से बदसलूकी। ठाणे में भीड़ का इंसाफ देखने को मिला ही गुजरात के जूनागढ़ में भी कुछ लोगों ने कानून का जमकर माखौल उड़ाया और एक दलित युवक के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इस दलित युवक की कुछ लोगों ने न सिर्फ जमकर पिटाई की बल्कि उसे जानवरों की तरह घुटने पर भी चलने को मजबूर किया और इस घटना का वीडियो भी बनाया जो अब वायरल हो चुका है। इस युवक पर छेड़छाड़ का आरोप था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल है कि लोग कानून को हाथ में क्यों लेते हैं और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा देने का अधिकार कानून को है, न कि उन्मादी भीड़ को जो बिना कुछ जाने समझे पीड़ित से बदसलूकी करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजकोट टेस्ट से गुरुवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा। इंग्लैंड के शर्मनाक प्रदर्शन को भुलाकर विराट सेना राजकोट में विनिंग ट्रैक पर लौटने उतरेगी। हालांकि दोनों टीमों के बीच 1948 और 49 से अब तक कुल 22 टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसमें से 8 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 12 सीरीज वेस्टइंडीज के नाम रही, 2 सीरीज ड्रॉ रही। टेस्ट सीरीज का रिजल्ट यहां वेस्टइंडीज का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में वेस्टइंडीज दौरे पर हार के बाद उसने विंडीज से एक भी सीरीज हारी नहीं है। यानी पिछले 16 साल से वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया का 100% विनिंग रिकॉर्ड है। दोनों टीमों के बीच अब तक के टेस्ट मैचों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 70 साल के क्रिकेट इतिहास में अब तक दोनों ने कुल 94 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 30 बार विंडीज ने बाजी मारी, जबकि 18 बार भारत विजयी रहा, जबकि 46 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो भारत इस मैच में नई ओपनिंग जोड़ी उतारेगा। लोकेश राहुल के साथ पृथ्वी शॉ को पारी की शुरुआत का मौका मिल सकता है, जबकि मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत पर होगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो भारत का 3 स्पिनरों के साथ खेलना तय माना जा रहा है। ऐसे में स्पिन अटैक का जिम्मा रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर होगी, जबकि पेस अटैक की अगुवाई उमेश यादव और मोहम्मद शमी करेंगे। वही मेहमान टीम की बात करें तो खुद को साबित करने आई कैरेबियन टीम भारत के मुकाबले अनुभवहीन है। हालांकि इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भारत में खेलने का अनुभव केवल 5 खिलाड़ियों को ही है। हालांकि कोच स्टुअर्ट लॉ की देखरेख में टीम ने कुछ अच्छे परिणाम दिए हैं। इंग्लैंड को लीड्स में हराने के बाद वेस्टइंडीज ने होम सीरीज में श्रीलंका से 1-1 से ड्रॉ खेला और बांग्लादेश पर 2-0 की जीत दर्ज करने के बाद भारतीय दौरे पर आई है। ऐसे में लॉ अपनी टीम से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि विंडीज टीम पिछले 16 साल में भारत से सीरीज जीतने का सपना ही देख पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरें आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।